Hello everybody, welcome back to Easy Economics by Nikita. Today we discuss price elasticity of demand. तो price elasticity of demand में क्या है? ये 5 तरह की elasticity of demand आती है. तो सबसे पहले हम देखते हैं price elasticity of demand का बेस क्या है, वो करते हैं. सबसे पहले elastic and inelastic. Elastic and inelastic का सबसे पहले हम क्या समझते हैं, मतलब समझते हैं. इलास्टिक का मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर में डिले कर सकते हैं, फ्यूचर में इसको कर सकते हैं. इलास्टिक यानी कि इलास्टिक की तरह है, वो चेंजेबल है. इन इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जो इजीली चेंज नहीं होता है, जो चेंज नहीं होता है. ठीक है, इसको हम फ्यूचर में नहीं डाल सकते, इसको हम फ्यूचर में नहीं डाल सकते. दैट मीन्स कि यहाँ पर फिर इलास्टिक की एग्जाम्पल क्या होगी, एग्जाम्पल होगी इसकी लग्जरी. ठीक है, लग्जरी गुड्स होगी इसकी एग्जाम्पल, क्या होगी, लग्जरी गुड्स होगी, क्योंकि हम फ्यूचर में इसको डाल सकते हैं. और इन इलास्टिक की एग्जाम्पल क्या होगी, नेसेसिटी गुड्स. कौन सी होगी, नेसेसिटी गुड्स, जो हम फ्यूचर में नहीं रख सकते. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इमरजेंसी. ठीक है, अगर मेडिकल इमरजेंसी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, मेडिकल इमरजेंसी आ गया है, तो मेडिसिन तो वो खरीदेगा ही ना. ठीक है, उसको फ्यूचर में डिले नहीं कर सकता है, उसको फ्यूचर में डिले नहीं कर सकता है. तो इलास्टिक का मतलब क्या, जो चेंजेबल है, इसको हम फ्यूचर में डाल सकते हैं. तो इसमें कौन सी गुड्स आ जाएंगे, लग्जरी गुड्स आ जाएंगे. एंड इन इलास्टिक डिमांड कर्व में, इन इलास्टिक में फ्यूचर में हम इसको नहीं डाल सकते. दैट मीन्स कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं अपने डिमांड को. इसकी एग्जांपल क्या बन जाएगी, नेसेसिटी गुड्स, फॉर एग्जांपल मेडिकल इमरजेंसी एंड सॉल्ट टाइप्स. ओके, क्लियर. तो सबसे पहले टाइप क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कर्व कैसी बनती है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ली एंड वाई एक्सिस पर क्या लिया, प्राइस लिया. प्राइस क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है, इलास्टिक है. दैट मीन्स क्या करती है, चेंज करती है. तो यहाँ पर कर्व कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल. एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इनफिनाइट. दैट मीन्स की डिमांड कहाँ तक भी बढ़ सकती है. सेकेंड वन इज अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. इन इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे प्राइस इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो. तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर हमने प्राइस लिया एंड एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी ली. यहाँ पर इन इलास्टिक डिमांड है. दैट मीन्स की डिमांड क्योंकि चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी. तो यहाँ पर कर्व कौन सी बनेगी, वर्टिकल कर्व बनेगी. कौन सी कर्व बनेगी, वर्टिकल कर्व बनेगी. एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रहेगा, जीरो रहेगा, चाहे प्राइस कुछ भी जाता रहे. ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, इन इलास्टिक डिमांड में कौन सी रहेगी, जीरो रहेगी एंड वर्टिकल शेप रहेगी. इसका मतलब क्या है कि डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो. ठीक है. थर्ड वन इज एन यूनिटरी. यूनिटरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 है. दैट मीन्स कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में भी चेंज आ रहा है. तो इसमें कर्व कौन सी बनती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है. फोर्थ वन इज अ रिलेटिव इलास्टिक डिमांड. फोर्थ वन इज अ रिलेटिव इलास्टिक डिमांड. दैट मीन्स कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है. यानी कि जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उससे ज्यादा चेंज डिमांड में आ रहा है. तो यहाँ पर कर्व कैसी बनेगी, फ्लैटर. कौन सी बनेगी, फ्लैटर बनेगी. यानी कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उससे ज्यादा क्या आ रहा है, डिमांड में चेंज आ रहा है. प्राइस में तो इतना चेंज आया लेकिन डिमांड में इतना चेंज आया. तो यहाँ पर कर्व कौन सी बन रही है, फ्लैटर कर्व बन रही है. ठीक है, फ्लैटर कर्व बन रही है. लास्ट वन इज अ रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड कर्व. इन इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब क्या है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 है. लेस देन 1 है यानी कि जितना चेंज प्राइस में आया है उससे कम चेंज आया है डिमांड में. जितना चेंज प्राइस में आया है उससे कम चेंज क्या आया है डिमांड में. पहले हमारा प्राइस ये था एंड क्वांटिटी डिमांडेड ये थी, लेकिन जब हमारा प्राइस इतने से चेंज हुआ तो हमारी क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ इतना सा फर्क आया. तो यहाँ पर कर्व कौन सी बन जाएगी, स्टीपर. कौन सी कर्व बन रही है यहाँ पर, स्टीपर. ठीक है, कर्व कौन सी बन रही है, स्टीपर बन रही है. क्लियर.